सभी हमारी माता बहने अब तो जागिए, अब तो जानिए अपने इतिहास को, अपने महापुरुषों के बारे में जानिए जिन्होंने अपनी खुशी को छोड़ करके हमारे समाज के लोगों को हंसाया। बाबा साहब ने भारत को कुर्बान कर दिया। हमारे बाबा साहब अपनी खुशियों को नहीं उन्होंने देखा। अगर बाबा साहब चाहते तो एक अच्छी सी नौकरी कर सकते और पैसा कमा सकते थे, ऐसो आराम की जिंदगी व्यतीत कर सकते, लेकिन उन्होंने नौकरियों को ठोकर मारा। क्यों? उनके पास में 14 डिग्री थी, 14 डिग्री, और इतनी डिग्री प्राप्त करने के बाद में जिस विद्यालय में पढ़े उसी विद्यालय में प्रोफेसर रहे, लेकिन अगर चपरासी उन्हें फाइल देने आता तो दूर से कहने का मतलब जिस विद्यालय में पढ़े बाबा साहब उसी विद्यालय में प्रोफेसर रहे, और चपरासी अगर उन्हें फाइल देता तो दूर से फेंक करके फाइल देता। तब बाबा साहब को यही अफसोस होता है कि मैंने इतनी डिग्रियों को हासिल किया, लेकिन अगर चपरासी भी फाइल देने आता है तो वो भी फेंक के फाइल देता, तो हमारी इतनी डिग्री प्राप्त करने का क्या फायदा। तब उन्होंने ऐसी नौकरियों को ठोकर मार दिया जहां उन्हें मान सम्मान नहीं मिला, और उन्होंने जितना त्याग किया है उतने त्याग में उनकी बीवी रमाबाई ने पूरा साथ दिया। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि हमारे पति दिन रात इतनी शिक्षा प्राप्त करते हैं और शिक्षा में सारा पैसा लगा देते हैं। उस मैया ने कंडे बेच बचकर जो पैसा इकट्ठा करती थी वो पैसा विदेश में भेज दी। जहाँ बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने पूरा जीवन इतना संघर्ष किया, बाबा साहब के साथ साथ उनके पूरे परिवार ने संघर्ष किया। उस रमाबाई ने कभी 2 वक्त का खाना अपने बच्चों को चैन से नहीं खिला पाई। जो कार्य करती, कभी कंडे भेजती तो कभी कंकड़ पत्थर बिछाती, उनसे जो पैसा मिलता उससे अपनी आजीविका उन्होंने चलाई। और कभी भी जीवन में उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब हमारे पास में साड़ी नहीं है तो हमें साड़ी लेकर के दो। एक साड़ी में महीनों बिता देती थी, 1 साल व्यतीत कर देती थी। अगर वो साड़ी फट जाए तो सुई धागे से सिलकर पुनः उसी साड़ी को पहनती, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब सामने वाली पड़ोस ने इतनी अच्छी साड़ी पहनती है, सामने वाली पड़ोस ने इतने कीमती गहने पहनती है तो हमें भी चाहिए। उन्होंने कभी अपने लिए कोई चीज नहीं मांगी। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि हे रमा, धन्य है हमारा जीवन जो हमारे जीवन में तुम जैसी हमारी धर्म पत्नी बन करके आई। अगर तुम्हारी जगह पे दूसरी कोई होती तो पता नहीं हमारा जीवन क्या होता। तो ऐसे महापुरुषों की देन से आज अगर हम ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे तो हमारे इन्हीं महापुरुषों की देन है। इसलिए हमारी माता बहन भैया लोगों, जागो, पहचानो अपने इतिहास को और पढ़ो अपने महापुरुषों के बारे में, उन्होंने कितना हमें कुछ दिया। और इसी बीच में ये सम्मान हुआ है, पगड़ी पहना करके सम्मानित कर रहे हैं सर्वेश ग्यार भैया और आदरणीय सम्मानित श्री वीरेंद्र सर के मौसा जी, हमारे भैया विष्णु शक जी और दिलीप भैया और मैं प्रवेश भैया, सभी लोगों की तरफ से जोरदार से सम्मान होगा तो जोरदार ताली होनी चाहिए। बोले भगवान बुद्ध की। आइए सभी लोग ताली बजा के गीत बोले, उसके बाद में आगे कथा। कि प्यालो सील रस को, प्यालो सील रस को, बाल जोड़
बात है। अरे मेरी महान मूर्तियों, कुछ तो मेहनत कर लो, कुछ तो मुँह चलाए लो। अरे हमें गाली ले लो, हम जे जने के गाने ही गाए रहे हैं, मुँह चलना चाहिए। बोलो सभी लोग, हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, पक्षी को छाया नहीं, लागे बड़ी दूर। प्यालो प्यालो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को अपशब्द मत बोलना। तो उसी समय उन्होंने विदाई देते हुए अपनी बेटी को समझाया कि बाबुल की दुआ लेती जा, तुझे सुखी परिवार मिले।
बेटी को विदा किया। तो सभी लोग उस बेटी को जब उन्होंने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार किया तो उसी समय कहा महाराज शतुद्र ने कि हे दंडपाण सेनापति, इस बात से कभी निराश मत होना, जैसे तुमने इसे अपनी बेटी को बड़े प्रेम से इसका पालन पोषण किया है, वैसे ही हम भी एक पिता का फर्ज निभाएंगे, और जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे ही हम भी इसको बेटी के समान समझेंगे। इस प्रकार से जब बारात वहां से वापस लौटी, मैया प्रजापति गौतमी अपनी भतीजी को देखने के लिए बड़ी लालायत थी, और जो यशोधरा थी वो राजकुमार सिद्धार्थ की मामा की लड़की थी, और ये रिश्ता तभी से कायम हुआ है, ये रिश्ता तभी से चलता चला आ रहा है कि बुआ का लड़का और मामा की लड़की के साथ में विवाह करता है, ये रिश्ता वहीं से चलता चला आ रहा है। इधर जब मैया प्रजापति गए उस बहू को देखने के लिए, और ये 50 मुद्राएं दे रहे हैं रविंद्र शाक्य भैया, इनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। सभी लोगों का बहुत बहुत साधु आभार व्यक्त करते हैं। तो इधर सभी गांव की स्त्रियां अब जाती हैं, भैया नई बहू को देखने के लिए, तो सभी के मन में होते वक्त बहू देखें कैसी है। सुने हमने सुने कि बाकी बहू बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, तो देखे भैया कि कितनी सुंदर है। तो जो ही बहू देखती वे तो बड़ा है कि पुलवाने आती, देखो बहू कैसी करती वैसे दीदी है तो ठीक, पर अच्छा बस तुमने जय देख पाओ तुम्हारी चमकलिया भी अपना बहुत बातें करते कूट ले जब मोई तोड़ दे दो। इधर जब सभी लोग उस बहू को देखने के लिए जाते हैं तो मैया और प्रजापति गौतमी को सभी लोग बधाई देते हैं। अब इधर सभी लोग हंसी खुशी के साथ में रहने लगे। तो मैया प्रजापति गौतमी अपनी बहू को पाकर के अब तो वे चिंता मुक्त हो गई, उन्हें किसी भी चीज की फिक्र नहीं है। अब जो चिंता थी अपने बेटे की शादी की अब वो भी हो गई, तो उनकी चिंता सारी दूर हो गई। अब हंसी खुशी के साथ में सबका जीवन व्यतीत होने लगा। इधर धीरे धीरे समय गुजरने लगा। तो इधर जब राजकुमार सिद्धार्थ 20 वर्ष के हुए, जब राजकुमार सिद्धार्थ 20 वर्ष के हुए तो उन कपिलवस्तु में एक नियम था कि जब कोई राजकुमार 20 वर्ष का होता है तो एक राजकुमारों का संघ बनाया जाता था, और उस संघ में उन्हें हिस्सा लेना होता था। तो उसी समय महाराज सिद्धोधन ने उनका भी नाम उस संघ में सम्मिलित कर दिया। तो राजकुमार सिद्धार्थ भी उसी कमेटी के बीच में रहने लगे। जो भी मीटिंग होती है उस मीटिंग में जाते हैं, और जो सलाह मशवरा की जाती है उसमें भी हिस्सा लेते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कोलिय गणराज्य के कुछ राजकुमार इतने प्रबल थे, इतने कठोर थे, तो जो उनके ग्राम के समीप एक रोहिणी नदी बह रही थी, तो हमेशा उस नदी के पानी को लेकर के हमेशा विवाद चलता रहता था। तो जैसे ही एक दिन ये हुआ कि कपिलवस्तु के कुछ राजकुमार उस नदी पर जाते हैं अपने खेत की सिंचाई करने के लिए, और एक दिन वो कोलिय गणराज्य के राजकुमार आते हैं, उन कपिलवस्तु के राजकुमारों के साथ में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, भगा देते हैं। तो राजकुमार वहां से लौट करके आते हैं, सारी बात बताई है, पंचायत घर में पंचायत हुई है कि इसका समाधान कुछ होना चाहिए, ऐसे तो हम लोगों की फसल नष्ट हो जाएगी। जब टाइम पर पानी नहीं मिलेगा, उनकी सिंचाई नहीं होगी, तो हम लोग फसल कैसे अच्छी तैयार कर पाएंगे। तो इस बात पर सलाह मशवरा की गई है। तो एक ने जवाब दिया, अब उनका मुंह तोड़ जवाब तो देना होगा, उनका सामना तो करना पड़ेगा, ऐसे तो हमारे साथ में हमेशा अन्याय होता रहेगा। तो देवदत्त कहने लगा, ऐसा करो अपनी सेना तैयार करो और हम उनसे जाकर के युद्ध करेंगे। तो राजकुमार से सिद्धार्थ बैठे हुए उनका मन शांत, अब तो शांति का ही संदेश लेते हैं।
उन्होंने कहा भैया अगर जो बात शांति से जिस बात का समाधान हो जाए तो वहां लड़ाई क्यों करनी है। तो देवदत्त कहने लगा हाँ तुम जैसे हो तुम वैसे ही रास्ता दोगे, तुम्हें यह नहीं मालूम कि राजकुमार कितने प्रबल हैं और ये हमारे राजकुमार इन पर मार पड़ी है तो इसका बदला तो लेना पड़ेगा। तो सिद्धार्थ कहने लगे भैया उन्होंने मारा है और हम लोग भी जाकर के अगर उनसे लड़ाई करते हैं तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा। अगर जो मामला शांति से बात करने से अगर निपटता है तो इससे अच्छी क्या बात होगी, और उस बात को अगर तुम लड़ाई के साथ में निपटाओगे तो वो लड़ाई कभी शांत नहीं होगी बल्कि उससे भी ज्यादा लड़ाई आगे चलती रहेगी। तो इसलिए कुछ उपाय ऐसा निकालो कि ये मामला यही पर शांत हो जाए। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। तब उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में कहा कि देखिए कोलियगढ़ राज्य के राजकुमारों, अगर पानी की जरूरत तुम्हें है तो पानी की जरूरत हमें भी होती है, तो ऐसा करिए अगर तुम्हें जरूरत है तो पानी तुम लीजिए और हमें अगर जरूरत है तो उसी शांति के साथ में हमारी भी फसल की सिंचाई करने दीजिए। तो ये बात उस पत्र में जब लिखी है तो यही पत्र कोलिये में पहुंचा तो वहां के राजकुमारों ने ये बात जब जानी है तो उन्हें भी यही मशवरा पसंद आया। तो उन्होंने कहा अगर तुम ऐसा चाहते हो तो हमें कोई परवाह नहीं है। तब राजकुमार सिद्धार्थ ने उस मामले को जो बरसों से चला आ रहा विवाद, उस विवाद को उन्होंने वहीं पर शांत किया। अब हंसी खुशी के साथ में दोनों लोगों को वो पानी मिलने लगा। इधर जब ऐसा उन्होंने उपाय निकाला है तो सभी लोगों ने जय जयकार करने लगे। आखिर में सिद्धार्थ का भी कोई जवाब नहीं है कि हर चीज का उपाय होता है। तो उसी समय सभी लोगों ने बड़ी सराहना की। इधर धीरे धीरे समय गुजरने लगा। हमारी माता बहने देखो कोई हमारी तरफ गुजरना का तमाई बदली जी देखो तो नहीं देख रहे। इधर धीरे धीरे समय गुजरने लगा। तो जो यशोधरा थी उन्होंने गर्भ धारण किया है और जब यशोधरा गर्भवती हुई तो अब मैया ने सुना कि हमारे घर में अब तो नाती आएगा, तो बड़ी प्रसन्न हुई। अब महाराज शत्रुघ्न भी बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे घर में पुनः नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारी गूंजेगी। तो सभी लोग उस समय अपने हंसी खुशी के साथ में बिताने लगे हैं। समय जब आया प्रसव का 9 मास बीत जाते हैं। तो धीरे धीरे समय गुजरने के बाद में दिन दिन बड़ी प्रीत और करी जन रीत प्यार से भरी है गर्भ धारण कियो है के यशोधरा सुखमती। जैसे ही सुना कि अब हमारी जो बहू है उन्होंने गर्भ धारण किया तो सभी लोग प्रसन्न हो गए। समय गुजरने के बाद में जब 9 मास बीते
जब 10वां मास लगा है तो भैया यशोधरा ने बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब उस महल के अंदर इतनी खुशी है कि सभी नगर के लोग भी बधाई देने के लिए मैया को आते हैं। अब हम जब देखें कितनी माता बहन खुशी है, हैं? कल तो थोड़े जने आते तो कोई बात नहीं, आज बहुत लोग हैं। और देखें सब लोगों ने कितनी खुशी है। वैसे अपने घर लला होता तो सबको ज्यादा खुशी होते हैं, तो खुशी बयां भी करते हैं। तो सभी हमारी माता बहने कहना ना पड़े, ठीक, समझदार सभी लोग हैं। सभी लोग ताली बजा के बोले और जिनको मनोज आगे निकल के आ जाए। प्रवेश भैया आज कौन से लड्डू बटे जाएंगे? 50 मुद्रा दी गई है सुनील साके भैया टिलिया वाले डीजे साउंड सर्विस। तो हाँ आ जाओ, तो लड्डू बटना चाहिए हैं? तो जरूरी ना है, तुम निकाल के रखो, फिर तुम मंगाई ली।